নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি স্বপন। আমরা সকাল থেকেই 4 পুর নিগমের ভোটের ফলের দিকে নজর রেখেছি, কিন্তু তার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে যে ভোট রয়েছে, দ্বিতীয় দফার ভোট, সেদিকেও নজর রয়েছে এবং গোয়া একই সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের ভোটের দিকেও আমাদের নজর রয়েছে। আমরা উত্তরপ্রদেশের দিকে যদি তাকাই, তাহলে বেলা 3টে পর্যন্ত 51.93% ভোট গ্রহণ হয়েছে এবং দ্বিতীয় দফায় 9টি জেলার 55টি আসনে ভোট, 586 জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা। উল্লেখ্য, 2017-য় বিজেপি এই 55টি আসনের মধ্যে 38টি আসন জিতেছিল, এসপি 15টি, কংগ্রেস 2টি আসন পায়। আমরা এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। সরাসরি চলে যাব আমাদের ন্যাশনাল এডিटर मनोज मनुर কাছে, কথা বলবো তার সঙ্গে। मनोज जी, फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज अभी तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई है और वोटिंग के जो तादाद है उसको देखते हुए क्या माना जा रहा है, क्या आपकी राय है, क्या आपकी विश्लेषण है? देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का जो दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण जातीय आधार पर गठबंधन यानी कि सपा गठबंधन के पक्ष में जाता है। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटी वोट है यानी कि जो मुस्लिम वोट है, वो सबसे ज्यादा इस दूसरे चरण में असर करेगा। उसके पीछे मैं आपको समीकरण बता दूं कि सहारनपुर में मुस्लिम आबादी करीब 42% है टोटल वोटिंग में से। आप बिजनौर में देखें तो 43% है, अमरोहा में 40% है, संभल में 32% है, मुरादाबाद में 50% से ज्यादा मुस्लिम है यहाँ पर विधानसभाओं में, रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम है और बरेली में भी करीब 34% है, बदायूं में 23% है और शाहजहांपुर में 17% है। यही कारण है कि जो गठबंधन है वो गठबंधन यहाँ पर ज्यादा असर कर रहा है। और ये दूसरा पक्ष जो दूसरा फेस है, वो दूसरा फेस उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरह से समाजवादी गठबंधन के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि तमाम लोगों से जो बातचीत हुई है उस बातचीत में यही निकल कर आ रहा है। दूसरा जो मुद्दा है, ओवैसी ने भी कई जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने भी कई सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार असर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बंगाल की विधानसभा चुनाव में हुआ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ, वही यहाँ पर देखा जा रहा है। और देखा यह जा रहा है कि मुस्लिम यूनाइट होकर साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी पर मुहर लगा रहे हैं और कड़ा मुकाबला यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी से जो मंत्री छोड़कर गए हैं वो भी सैनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे आपने देखा होगा कि जेल में बंद हैं, रामपुर के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, आजम खान। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। 55 सीटों पर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है। करीब 50% से ज्यादा अभी तक यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये वोटिंग करीब 65 से 70% तक होगी। इसके अलावा मैं आपको उत्तराखंड के बारे में भी जानकारी दे देता हूं कि उत्तराखंड में भी सभी विधानसभा की सीटों पर इस वक्त मतदान हो चुका है और वहां भी उम्मीद की जा रही है कि जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद उनको ये उम्मीद है कि कुछ फायदा हो जाए। जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया मनोज जी, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मनोज मनु আমাদের ন্যাশনাল এডিটর সরাসরি ছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে এবং এখনো পর্যন্ত যা ভোটিং এর আপডেট সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ দিলেন আমাদের।